2000 वर्षों से बौद्ध मत है, जैन इससे पुराना है। लेकिन जैनों का भी साहित्य ईसा के बाद बना। महावीर स्वामी के सामने जैन साहित्य का एक पर्चा नहीं था। महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ अर्धमागधी में बने। ईसा के बाद हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, वैदिक साहित्य में नहीं है, रामायण महाभारत में नहीं, पुराणों में है। ईरान के लोगों ने सिंध को हिंद कहा और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ। ये भी 2000 वर्षों से प्रचलन है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों ने हिंदू कहा हम लोगों को, और हिंदू का मतलब कुली, हिंदू का मतलब हीन, और हमारी गलती जो हमने स्वीकार ली। ऐसा कहने वाले इतिहास को नहीं जानते। इस्लाम के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व से ही हिंदू शब्द प्रचलित है, और किसी ने हीन भावना से इसको नहीं दिया है, आदर से दिया। भाषा का प्रभाव है। संस्कृत में और हिंदी में सा कहते हैं, फारसी में हा कहते हैं। उसी को सप्ताह हम लोग कहते हुए लोग हफ्ताह कहते हैं। इसी प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद कहा। यह भाषा का प्रभाव है, कोई द्वेष से उन्होंने नहीं कहा। जब सिकंदर आया, हमारे देश के एक कोने पर विजय किया और लौट गया, रास्ते में मर गया, तो उसने अपने सरदारों को छोड़ दिया। वे लोग इस देश को इंडिया कहने लगे। सिंध नदी को उन्होंने इंडस कहा, और इस देश को इंडिया। और वे यूनानी थे। यूनान का दर्शन और ज्ञान पूरी दुनिया में फैला, तो इंडिया पूरी दुनिया के लोग कहने लगे। ईरान वालों ने हिंदू शब्द दिया, यूनान वालों ने इंडियन शब्द दिया। ये दोनों शब्द भारतीय भाषा के नहीं। इस्लाम संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय नहीं। हिंदू समाज, उसमें बहुत संप्रदाय है, लेकिन धर्म ये सबसे ऊपर है, उस सब में व्याप्त है। धर्म अलग चीज है। धर्म है संयम और शील। इस्लाम का एक रूपरेखा है, उसको न मानने वाला इस्लामी नहीं कहा जाएगा। और जैनों का, बौद्धों का और हिंदुओं में विविध मतांतरों का अपनी उनकी रूपरेखा है, और उसको न मानने से वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन धर्म मानने की बात नहीं है, वो जीवन की बात है। संयम और शील। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। कोई नमाज न पढ़े, कुरान को न माने, हजरत मोहम्मद को न माने, तो मुसलमान नहीं। इसी प्रकार त्रिपिटक को न माने, तथागत बुद्ध को न माने, तो बौद्ध नहीं। इसी प्रकार जैनों का, इसी प्रकार हिंदुओं की विविध शाखाओं का। लेकिन धर्म में बात नहीं है। धर्म में अमुक व्यक्ति को मानने की बात नहीं है, अमुक किताब को मानने की बात नहीं है। धर्म को संयम और शील से चलने की बात है। स्वयं पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। ये धर्म है, ये सनातन है, सदा से है, नित्य है और सदा रहेगा। जो अपने पर जितना संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। अपने पर संयम नहीं करेगा तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं करेगा। संयम, परहेजगारी, अपने पर संतोष वृत्ति, इंद्रिय और मन को वश में रखना, ये संयम है। जो ऐसा करेगा वो दूसरे के साथ शील, करुणा, दया का बर्ताव करेगा।
जो लंपट होगा वो हिंसा करेगा, लूट खसोट करेगा, तकलीफ देगा दूसरे को। संयम और शील ये धर्म है। इसमें नमाज की बात नहीं है, प्रार्थना की बात नहीं है, वेद पाठ कुरान पाठ की बात नहीं है, इसमें बाइबल का पाठ की बात नहीं है, राम और कृष्ण को मानो कि अमुक को मानो बात नहीं है। संयम और शील सनातन है और बाकी चीजें तो बीच की हैं। सारी पुस्तकें दुनिया के बीच में बनी है, सारे महापुरुष बीच में जन्मे हैं, उनके नाम बीच में आए हैं। अल्लाह, राम, खुदा, गॉड, ये सारे शब्द मनुष्यों के बनाए हैं। सत्ता नित्य है लेकिन शब्द तो मनुष्य बनाता है। गॉड जो दुनिया भर में प्रचलित है, अभी 600-700-800 वर्षों से प्रचलित है, पहले नहीं था। तो नाम तो मनुष्य बनाता है, रूप मनुष्य गढ़ता है, नियम बनाता है, सिस्टम बनाता है, फिर बदलता है और कुछ का कुछ हो जाता है। सारे मजहब और संप्रदायों में परिवर्तन आया है, परिवर्तन आएगा, आगे भी आएगा। लेकिन संयम और शील में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप किसी लोक में चले जाएं और वहां मनुष्य हों और सुसंस्कारित हों, तो वहां भी संयम और शील का महत्व होगा। किसी दूसरे लोक में आप चले जाएं तो न वहाँ वेद होगा, न बाइबल होगी, न कुरान होगा, न जिंदा बेचता होगा, न गुरबाणी होगी, न कबीरवाणी होगी, न रामायण गीता होंगे, न राम रहीम कहने वाला होगा, न यहाँ का कोई देवी देवता होगा। अपने ढंग से उनका कुछ होगा। और जो शाश्वत मूल्य है वो संयम और शील वहां भी होगा। आप राम कहते हैं कि रहीम कहते हैं, इसका महत्व नहीं है। संयम और शील जीवन में कितना है, इसका महत्व है। किस मत में दीक्षित हैं, क्या नाम जपते हैं, पूजा करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि कौन किताब मानते हैं, इसका मूल्य नहीं है। कितना संयम से रहते हैं, कितनी परहेजगारी से रहते हैं और कितना दूसरे के साथ मनुष्यता का बर्ताव, दया का बर्ताव करते हैं, इसका महत्व। ये धर्म है। धर्म और मजहब को एक में मिला देते हैं लोग। नाना धर्म है कहते हैं, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। नाना मजहब है, नाना संप्रदाय है, नाना धर्म नहीं है, धर्म एक है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, पृथ्वी का धर्म कठोर है, आत्मा का धर्म ज्ञान है। हर आत्मा दुख नहीं चाहता है, तो दुख देना धर्म के विरुद्ध है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते दूसरे के लिए ना करें, यही धर्म है। जो हम अपने लिए चाहते वही दूसरे के लिए करें, यही धर्म है। धर्म मजहब नहीं है। मजहब में उसको मत बांधो। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इनमें परिवर्तन होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन धर्म नित्य स्थिर रहता है। कोई मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो और सब काम करता हो, लेकिन ठीक ठाक न रहता हो, तो दूसरे मुसलमान बंधु भी उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक हिंदू है, सदाचारी है, ईमानदार है, तो पसंद करेंगे। एक हिंदू है और राम राम कहता है, पूजा पाठ करता है, वेद पाठ करता है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे। एक मुसलमान ईमानदार है, उसको पसंद करेंगे। कहीं भी देख लीजिए, मजहब पसंद नहीं लोग करेंगे, आचरण पसंद करेंगे। संप्रदाय से आदमी श्रेष्ठ नहीं होता है, पवित्र आचरण से श्रेष्ठ होता है। और पवित्र आचरण इसमें आ जाता है, संयम और शील में। जो अपने पर संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये सूत्र है, संयम और शील।
इसकी शाखाएं क्षमा, दया, समता, संतोष, शांत, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सारे सद्गुण इसमें आ जाते हैं। मजहबों के बीच में है कि हमारा जो संप्रदाय वाला है वही मोक्ष और स्वर्ग पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। जैसे जातिवादी भावनाओं में है कि मेरी जाति बड़ी आपकी छोटी, वैसे संप्रदायों की लीला है। हमारा संप्रदाय बड़ा, आपका छोटा। मोक्ष और स्वर्ग हमारे संप्रदाय से होने वाला है, दूसरे से नहीं। ये कठहुज्जती सभी मजहब और संप्रदाय वाले करते हैं, ये दादागिरी, दूसरों को डाउन करने की चेष्टा और अपने लोगों को मिथ्या बढ़ावा देना। चरित्र से आदमी ऊपर उठता है, मजहब से नहीं। एक ही संप्रदाय में अनेक प्रकार के लोग हैं, उस सब का कल्याण कैसे हो जाएगा? स्वर्ग नरक कहीं परोक्ष नहीं है और मोक्ष बंधन भी परोक्ष नहीं है। मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मोह बंधन है, निर्मोह होना मोक्ष है। ये व्यक्तिगत विषय है। कोई संप्रदाय का संप्रदाय स्वर्ग में नहीं जाता है और नरक में नहीं जाता है। मजहब का मजहब मुक्त नहीं होता है, वो बंधन में नहीं रहता है। मजहब संप्रदाय तो मनुष्य के बनाए हैं, एक साथ रह करके एक ढंग से उपासना करना उसकी विशेषता है। जमीन नित्य है, सड़कें और मेड़े अनित्य हैं। धर्म नित्य है, संप्रदाय और मजहब अनित्य है। जितने संप्रदाय आज धरती तल पर चल रहे हैं 2500 वर्ष के अंदर के, उसके पहले वाले सब बदल गए और 2500 वर्ष के अंदर के जो हैं इनमें भी बहुत अंतर आया है। आप वैदिक परंपरा को लीजिए, वैदिक काल का समाज फिल्मा करके रखा गया होता, अब आज आप टीवी के पर्दे पर देखते तो आपको आश्चर्य होता, आज के हिंदू समाज से उनकी कोई तुलना न होती। आज की पूजा पद्धति जितनी है हिंदू समाज में, ये 1500 वर्षों के अंदर का है, वैदिक युग का नहीं है। वैदिक देवता इंद्र सबसे बड़ा है, अब आज हिंदू समाज में इंद्र का कोई नाम लेने वाला नहीं। मरुत, वरुण, अग्नि, अश्वनी, हरिक्रा, उषा आदि अनेक वैदिक देवता हैं जिनके विषय में हिंदू आज जानता ही नहीं। और हिंदू जिस देवी देवता को आज पूज रहा है वो वेदों के नहीं है। परिवर्तनशील संसार है। अभी राम नवमी में दशहरे में श्री राम का ज्यादा महत्व था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही, दुर्गा की महिमा बढ़ रही। परिवर्तनशील संसार है। बाहर की पूजा पद्धतियां, उपासना, देवी देवता, मान्यताएं, ये सब बदलती रहती है। शाश्वत जो रहता है वो है मनुष्यता के लिए संयम और शील। दुखों का अंत इसी में होगा। फिर अपनी परंपरा के अनुसार कोई पूजा पद्धति में रहे, ठीक है, कोई बुरा नहीं। भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न मजहब हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में महापुरुष जन्मे हैं और अपने ढंग से उन्होंने समाज को प्रेरित किया शुभ मार्ग के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें अनेक देश और क्षेत्र और प्रदेश हैं और अनेक महापुरुष भिन्न देश काल में होते हैं। वे अपने जमाने की गड़बड़ियों को सुधारने के लिए संप्रदाय और मजहब चलाते हैं। सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं और सारे महापुरुष मनुष्य हैं और उन्होंने सुधार का कुछ रास्ता बताया है। इसलिए उसमें समाज अगर चलता है तो अच्छा है। लेकिन यह
कि हमारा संप्रदाय स्वर्ग में जाएगा दूसरा नहीं, हमारे संप्रदाय वालों का मोक्ष होगा दूसरे का नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत विषय, वो साधना का विषय, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जातिवादी भावना में छुआछूत ऊंच नीच की भावना कटुता पैदा करती है, वैसे सांप्रदायिक भावना में कटुता पैदा होती है। ये कहना तुम नास्तिक हो, काफिर हो, नापाक हो किसी समूह को, ये मनुष्यता के विरुद्ध है। कोई दुनिया में नास्तिक नहीं। नास्तिक उसे कहना चाहिए जो नैतिकता को न माने। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तब आपस में कहते भाई ईमानदारी से बांटना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। तो चोरों में भी नैतिकता के बीज हैं और नैतिकता ही आस्तिकता है। इसलिए धर्म हम मजहब न समझें, संप्रदाय न समझें। संप्रदाय और मजहब ये देश काल सापेक्ष हैं। किसी देश काल में बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त भी होते हैं। लेकिन धर्म न बनता है, न बदलता है, न लुप्त होता है, वो नित्य। उसकी सबकी आवश्यकता है। उसकी हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो संयम और शील से होगा। जो अपने पर परहेज रखेगा, संयम से रहेगा, वो सुखी रहेगा और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, वो सुखी रहेगा। जो निःशील बर्ताव करेगा वो शांति नहीं पाएगा। संयम और शील ये धर्म का तत्व है। अंतिम बात है अध्यात्म। धर्म से चित्त शुद्ध होने के बाद तब अध्यात्म फलता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी। आप अपने को पहचाने, आप कौन है। ये मैं कहने वाला कौन है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये जो कहते रहते हो कौन है। मैं कहने वाला शुद्ध चेतन आत्मा है। ये हड्डी मांस का ढांचा मैं नहीं कह सकता। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। मैं कहने वाला आत्मा है, वो अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध है। और आत्मा को पहचानना, आत्मा की तरफ लौटना आध्यात्मिक उन्नति। धर्म के क्षेत्र में अनेक अंधविश्वास पनप जाते हैं। झाड़ फूंक, जंतर मंतर, भूत प्रेत, जादू टोना, ग्रह दशा, लगन मुहूर्त, अंग फड़कने में शुभाशुभ की कल्पना। ये दलदल ऐसा है कि जिसमें पूरा समाज डूबा है। घर से कहीं निकले चले, कोई छींक दिया तो आंती सरक गई कि अब काम बिगड़ गया। उसको छींक आ गई, नाक में गले में कुछ कसर हो गई, छींकने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छूछा घड़ा लेके सामने आ गए तो काम बिगड़ गया। छूछा घड़ा भरा घड़ा होने से कोई हानि लाभ नहीं। अंग फड़कता है, पुरुष का दायां और स्त्री का बायां तो शुभ है, और इसके उल्टे फर्क है तो अशुभ है। ये भी झूठ है। कोई अंग फड़के कोई चिंता मत करो। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं है। सभी दिशाओं में सब दिन बस और ट्रेनें छूटती हैं, तो क्या उसका एक्सीडेंट हो जाता है जब दिशा शूल रहता है। जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है। तो मंगल बुध को बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें बसें जो छूटती हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दिशाशूल झूठ, कुछ दिशाशूल नहीं। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह टेढ़ा हमारे ऊपर टेढ़ा तो आपके ऊपर सीधा कैसे है। सूरज का प्रकाश सब पर है, खुले आकाश में बैठे हैं, सबको गर्मी लगेगी। ग्रह टेढ़ा होगा तो सब पर टेढ़ा होगा। एक पर टेढ़ा एक पर सीधा कैसे। और टेढ़ा है तो पूजा करके वो शांत कैसे होगा। क्या पूजा करके किसी जलते हुए बल्ब को कोई बुझा सकता है, स्विच ऑफ न करे तो।
तो ग्रह कैसे पूजा करके शांत कर सकता है? यह धोखा है मनुष्य के साथ। कोई ग्रह टेढ़ा नहीं है। फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। गणित ज्योतिष का महत्व, जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि का ग्रहण बता देते हैं, गणित ज्योतिष का वो फल है। गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष अंधविश्वास से भरा है। और फलित ज्योतिष का चक्कर डाल करके समाज को खूब बेवकूफ बनाया जाता है। वास्तु विज्ञान के नाम पर धनियों का आजकल खूब शोषण हो रहा है। वास्तु कहते हैं बसाने वाले को, जो बसाए घर को वास्तु कहते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का मकान बना है। वास्तु विज्ञानी कहेगा यहाँ तोड़ो, यहाँ बिगाड़ो, ऐसा बनाओ, नहीं तो अशुभ हो जाएगा, घर में तकलीफ है और एक दो आदमी मर गए या घाटा हो गया तो वास्तु विज्ञान की गड़बड़ी से है, मकान में गड़बड़ी है। बेकार की बात। मकान बनाओ तो हवा प्रकाश उसमें अधिक आए, इतना ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। जादू टोना बिल्कुल काल्पनिक है, वो एक ट्रिक बाजी है जादू। आकाश में हाथ ला रहा है, सिक्का आ गया। सिक्का बहुत मेहनत से बनता है। जहां सिक्का ढलता वहां आप जाइए देखिए, धातु को गलाया जाता है, फिर ढाला जाता है, बड़ी बड़ी सिल्लियां बनती हैं। सिल्ली को गर्मा करके मशीन में दबाया जाता है तो पत्थर बनता है। अनेक मशीनों में दबाते दबाते पत्थर बनता है। एक मशीन में जाता है तो कट जाता है गोल गोल। फिर उसकी प्रक्रिया सुबह से शाम तक में सिक्का बनता है। हाथ कोई आकाश में लहरा दे, सिक्का कैसे बन जाएगा? मिठाई कैसे आ जाएगी? और कुछ कैसे हो जाएगा? वो सब रखे रहते हैं। हाथ की सफाई, बात की सफाई और दवाई, ये सब से वस्तु की बनावट से वो कुछ का कुछ जैसा दिखाते हैं और रहता है सब वही दिखाते। जो न रहे वो नहीं दिखा सकते हैं। हमारे साधु लोग जादूगरी दिखाते हैं और पर्दाफाश करते हैं, बताते एक एक बात बताते हैं। दिल्ली में हमारे साधुओं ने जब जादूगरी दिखाई करीब 1 घंटा से अधिक, अंतिम में सामियाने से पानी बरसा दिया। सबको आश्चर्य हुआ। वास्तव में वो एक किया गया था कि छत से लगा हुआ सामियाना था। छत पर कई लोगों को भेज दिया गया था बाल्टी में पानी लेकर, और जादूगर ने कहा जोर से ताली सब लगाओ, तो सब जोर से ताली लगाए गड़गड़ाहट के। उसी समय उन लोगों ने पानी फेंक दिया उस पर, सामियाने पर बरसने लगा। अगर ताली न लगाई गई होती तो पानी जो फेंकते उसकी आवाज आती तो पकड़ में आ जाती। ट्रिक बाजी है सब। जब बता दो तो फिर सरल हो जाता है, न बताओ तो बहुत बहुत गूढ़ है। जादू कुछ नहीं, मंत्र से कुछ नहीं होता है। मंत्र गुरु ने आपको मंत्र दिया, वो जपो, सात्विक चित्त निवृत्ति के लिए वो ठीक। लेकिन आप मंत्र जपेंगे तो कुर्सी चलने लगेगी। कुर्सी कहीं चलती है? दीवार कहीं चलती है? ये अंधविश्वास धर्म के नाम पर बहुत है। चमत्कारी बातों से ऊपर उठें, अंधविश्वास से ऊपर उठें, सच्चे धर्म को समझें। अध्यात्म, आत्मा की शांति जीवन का सबसे बड़ा सुख है। आदमी सब कुछ क्यों करता है? सुख शांति के लिए। और सब कुछ करने के बाद वो दुखी रहता है। बच्चा पढ़ता है, बड़ा होता है और पढ़ता है, डिग्रियां बटोरता है, कमाई करता है, बराबर असंतोष बना रहता है। विवाह करता है, बच्चा होता है, बराबर असंतोष बना रहता है। लगता अब संतोष मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। लेकिन सुख आकाश का फूल हो जाता है। जो निर्धन है और मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, वह समझते हैं हम दुखी हैं क्योंकि हम धनी नहीं। लेकिन धनियों से जाकर के पूछिए। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई दुई शेर।
विधवा स्त्री 1-1 किलो रोती है और पति वाली 2-2 किलो रोती है। जिनके बच्चे नहीं हैं वे कहते हैं कि हम निर्वंशी हैं, हमारा दुर्भाग्य है। और कितने ऐसे वंश वाले कहते हैं हमें वंश क्यों हो गया, बच्चा ना होता तो अच्छा होता। जो ऐसा नहीं कहते हैं वे भी बच्चे से सुख क्या पाएंगे। बच्चा बेचारा कमाएगा, खाएगा, अपना जीवन जिएगा। सुख दूसरे से कहीं मिलता है, थोड़ी सुविधा मिल सकती है बस। वो आत्मा को समझने की जरूरत है। आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, ये भाषा है। सबका अर्थ है अंतर्मुख होना। जीवन भर आदमी दौड़ते दौड़ते, भागते भागते गिरता और मर जाता है और कुछ पता नहीं। खुराफात, उलझन, उद्वेग के अलावा कुछ नहीं पाता। जो चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, दुराचार करते हैं, वो तो बहुत अशांत रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं, ईमानदारी से कमाते खाते हैं, वो वैसा अशांत नहीं रहते हैं, लेकिन सुखी हुए भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मन, उनकी इंद्रियां संयत नहीं है, इसलिए सुखी हुए भी नहीं रहते। जो मन इंद्रियों पर संयम करते हैं उनका दुख घट जाता है। लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, पूर्ण अहंकार कामना का विसर्जन करके आत्म स्थिति को नहीं प्राप्त हुए तो पूरा दुख उनका भी नहीं दूर होता है। दुखों का एकदम अंत और सच्चे सुख की प्राप्ति, ये आध्यात्मिक उन्नति का फल है। अपने को पहचाने, आप कौन है, आपके जीवन का फल क्या है, क्या पाना है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा कहीं बाहर से मिलता है। वेदों में कहीं नहीं लिखा है परमात्मा के दर्शन होते हैं, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, ये पुराणों में ज्यादा कहा गया है। दर्शन जिसके होते हैं वो रूप होता है, और रूप पांचों विषयों में एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों में रूप एक विषय है। रूप जड़ है, रूप के दर्शन होते हैं, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, साक्षात्कार होता है। परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा, दुष्टात्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इनमें आत्मा मूल है। आत्मा में प्रेत शब्द लगा देने से प्रेतात्मा हो जाता है। प्रेत का मतलब गया हुआ। जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेतात्मा कहते हैं। जो अशुद्ध स्वभाव का है उसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। जो इंद्रिय जित है वो महात्मा कहलाता है। जो गुणातीत हो गया, सारी आसक्तियों को जीत करके आत्मा राम हो गया, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं अलग मिलने की वस्तु नहीं है। जो वस्तु मिलती है वो छूटती है, ध्यान देने योग्य है। संतो आवे जाए सो माया है। संतो जो आवे और जाए, मिले और छूटे, वो माया है। एक सुंदर सुंदर परमात्मा यहां आ जाए तो चला जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। द्वैत में संतोष नहीं होगा, द्वैत में जाना होगा, अपने आप में लीन होना होगा। इसलिए अपने को पहचाने, आप कौन है। जो आत्मा को नहीं पहचानेगा परमात्मा क्या समझेगा। जो जीव को नहीं समझता शिवत्व को क्या समझेगा। जीव को हटा देने पर शिवत्व कहीं घटेगा। मनुष्य को तुच्छ कहना सबसे बड़ी तुच्छता है। ध्यान दीजिए, पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, पत्थरों की खान है, कोयले की खान है। ज्ञान की खान या स्रोत कहीं है, वो मनुष्य। मनुष्य ज्ञान की खान है, ज्ञान का स्रोत है। सारे शास्त्र मनुष्य की रचनाएं हैं। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य का दिया हुआ है। सारे देवी देवताओं का सृजन मनुष्य ने किया है।
सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है। मनुष्य सबसे बड़ी हस्ती है ज्ञान की, वो मनुष्य आप हैं। अब आप अपने को नहीं पहचान रहे, अपने को तुच्छ कह रहे हैं, अपने को हीन कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा अविवेक। अपने को पहचाने, अपने को तुच्छ न करें। आप महान हैं। तुच्छ क्यों हैं? कामना वासना अहंकार के बस। अमृत कहीं अलग नहीं है। एक बूढ़े ने एक बार मुझसे पूछा, महाराज अमृत कहाँ है? तो मैंने कहा आप अमृत हैं। कहीं अनुभव नहीं होता है? तो मैंने कहा अहंकार कामना है, इसलिए अनुभव नहीं होता है। जब अहंकार कामना हमारी बिल्कुल मिट जाएगी तो अमृत का अनुभव होगा। तो गंभीर हो गया। इच्छा के बस आदमी दुखी है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसाह। ये कबीर साहब की साखी है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, निश्चिंत हो गया तब जब चाहना मिट गई। चाहना को जीत लेने वाला, अहंकार को जीत लेने वाला परमानंद पद को पाता है। ये आध्यात्मिक उन्नति है। जीवन में जो कुछ मिलता है वो छूट जाता है। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी रहने वाला नहीं। बचपन से आज तक हमारी कितनी अवस्थाएं बदली। कोई अगर हर साल चित्र खिंचाए, शिशु का ही खिंचाने लग जाए और हर साल चित्र उसका रखे और एक लाइन में लगा दे, तो 10 और 15 वर्ष के बीच वाले कोई तुलना नहीं होगी। शरीर निरंतर बदलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। जो कुछ मिलता है छूट जाता है, लेकिन आत्मा से आत्मा नहीं छूटता है। आप बचपन में भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं कहने वाला नित्य। आप कहते हैं कि इतने वर्षों पर मैंने ये काम किया। अभी मैं सहारनपुर से आ रहा हूं। सहारनपुर में 40 वर्ष के पूर्व गया था। वहां चर्चा हुई कि 40 वर्ष पूर्व मैं यहां आया था। तब से तो शरीर में घोर परिवर्तन हो गया, लेकिन मैं तो वही हूं। 40 वर्ष के पूर्व जो अनुभविता था इस शरीर में, ऋषिकेश से मैं आया था वहां। उस समय ऋषिकेश में मेरे कार्यक्रम चल रहे थे, तो वहीं से सहारनपुर शायद एक रात के लिए गया था। कोई 100 वर्ष का जीने वाला आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जो सारी यादगिरियों का धारक है, सारे ज्ञान विज्ञान का शोधक है, वो आत्मा है, वो आप है। अपने को पहचाने। जिंदगी बीत जाती है, अपने को पहचानते ही नहीं, अपने को समझते ही नहीं। कुछ लोग कहते महाराज परमात्मा मिले, तो तुम कौन हो? मैं तो कुछ नहीं हूं। जब तुम कुछ नहीं हो तो परमात्मा की जरूरत किसको है? पहले तुम कुछ हो तब परमात्मा। पहले अपने को समझो, और जो अपने को समझ लोगे तब परमात्मा खोजोगे नहीं। परमात्मा कहीं बाहर से मिलता है। परमात्मा आपका आत्मा है। उपनिषदों में, वेदांत में ये महावाक्य कहे गए, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये 4 महावाक्य माना जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि तू, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। कबीर साहब ने कहा नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। ये नर नारायण है, इसको तुच्छ मत समझे। सूफी संतों ने भी कहा राह हक हरगिज नहीं आवी, ता नगीरी 4 तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक 4 का त्याग न करे। तर्क का अर्थ है त्याग फारसी भाषा में। तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, विषय वासना मोह माया का त्याग। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग, स्वर्ग का भी त्याग।
तर्क मौला, मौला नाम ईश्वर, ईश्वर कहीं अलग है, इस कल्पना का त्याग, और तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग, तब राह हक मिलता है, हक राह, सही रास्ता, हक सत। तो परमात्मा मोक्ष, कल्याण, निर्वाण, खुदबीनी, हकबीनी, ये सब आप में ही घटित होने वाली है। ये जीवन बीता जा रहा है, कमाते खाते मोह माया में डूबे, जीवन जिसके लिए मिला वो काम किया नहीं जा रहा है। सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, आत्मशोधन करो, अपने पर विचारो, कितनी गलतियां घटी, कितनी अच्छाइयां बढ़ी, काम की लोलुपता, क्रोध की उत्तेजना, लोभ की लिप्सा, ईर्षा, द्वेष, चिंता, विकलता, ये सब घट रही हैं कि नहीं? क्षमा, दया, शील, संतोष से बढ़ रहे हैं कि नहीं? दुर्गुण घटें, सद्गुण बढ़ें, चित्त की जलन घटे, शांति बढ़े, चित्त में आनंद आए, प्रशांति हो, ये जीवन की सफलता है, ये आध्यात्मिक उन्नति। नींद से उठें जग करके, चित्त में आनंद हो, किसी के लिए कुतर्क को भावना ना हो, दिन भर अपना काम करें, अपने ढंग से पूजा पाठ भी करें, साधना करें, शाम को बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत होके सो जाएं, सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं और सुख से मरें, ये आध्यात्मिक उन्नति है। और इसके लिए आदमी कोरा है, बस जीवन भर केवल धंधा, पेट पालना, भोग वासना, बाल बच्चे का पोषण, हाय तोबा, राग द्वेष, कलह कल्पना, बस इतने में जीवन बीत जाता है। धंधा भी करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, बाल बच्चों का पालना पोषणा कर्तव्य है, लेकिन क्या अपने जीवन का कल्याण कर्तव्य नहीं है? सब कुछ किसके लिए है? सब कुछ आत्म कल्याण के लिए है। आत्म कल्याण नहीं किया तो सब करना बेकार है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति जीवन की परम उन्नति है। समाज, धर्म और अध्यात्म, आपसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जीवन में ये तीन हैं। समाज में हम जन्म लेते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, अच्छाइयां पाते, बुराई भी उससे पाते, सावधान रहना चाहिए। समाज के साथ हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें। समाज से हम बहुत पाते हैं, हम भी समाज की सेवा करें और मनुष्यों में समता का भाव रखें। मनुष्य में दो भेद नहीं है, चाहे उनका नाम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ये नाम तो काल्पनिक है, मानव एक है। मानवता में प्रेम, धर्म मजहब नहीं, शील संयम है। मजहब संप्रदाय बनते बिगड़ते हैं, धर्म जो संयमशील है वो नित्य स्थिर है, उस पर जोर दें। अपने अपने मत मजहब के अनुसार आप प्रार्थना पूजा करें, ठीक है, लेकिन जो खास धर्म है, अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव, ये मुस्तैदी से पालन करें और अंततः अपने आत्मा का उद्धार। मोह माया, ये दुनिया की जकड़बंदी ढीली करें, आखिरत के दिन को देखें। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो हमारा यहाँ क्या शेष रहेगा? ये कोई गूढ़ तत्व नहीं है, सरल है, समझने की जरूरत है। और कुछ हो चाहे ना हो, मृत्यु शरीर की पक्की है और मृत्यु के पहले अपना कल्याण कर लेना, ये मनुष्य की बुद्धिमानी है। इसलिए आदमी समाज में अपना कर्तव्य करे, समता भाव से रहे और धर्म, संयम और शील से रहे और अपने आत्मा को सबकी आसक्ति, मोह माया से छुड़ा करके अपने उद्धार का काम करे। इस ढंग से अगर क्रमिक विकास करते हुए
अपने आत्मा का कोई उद्धार करता है तो उसने समाज, धर्म और अध्यात्म को समझा और उसका सही कर्तव्य पालन किया, कल्याण किया। इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, स्वर्ग सुख आप लोगों ने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, पंडितों और मौलवियों और गुरपीरों से सुना होगा। स्वर्ग सुख सबसे ऊंचा है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनिया ना हाट। स्वर्ग का संबल यही कर लो, आगे तो विषय बाट है। जहां तक संसार दिखाई देता है, पदार्थों का समूह है, चांद सितारे जहां तक दिखाई देते हैं सब जड़ पदार्थ। स्वर्ग तो धरती पर है जहां प्राणी है। अगर कोई धरती हो वहां प्राणी हो तो वहां भी स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसका पता नहीं। जिसको हम जानते हैं प्राणियों का स्थान वो धरती है, यहां स्वर्ग बनाओ। साहब की एक साखी है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। राम ने बुलावा भेजा, राम ने कहो, ईश्वर ने कहो, अल्लाह ने कहो, उसने बुलावा भेजा कि कबीर स्वर्ग में आ जाओ। कबीर साहब कहते मुझे रुलाई आ गई, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख साधु की संगत में है वो बैकुंठ में नहीं है। ये सब लाक्षणिक कथन है। कोई राम, खुदा, अल्लाह, ईश्वर आकाश में नहीं बैठा है जो किसी को बुलावा भेजे। लोगों की धारणा है कि आकाश में स्वर्ग है, वहां ईश्वर बैठा है और वहां पहुंचे तो बड़ा आनंद है। साहब कहते यहां आनंद है, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, कल्पना का लड्डू न खाओ जिसको आप केवल सुनते हैं, अनुभव किसी का नहीं है। ऐसी बात में उलझो मत। अगर आज स्वर्ग है तो आगे भी स्वर्ग होगा, तो आज नरक है तो मरने पर नरक है। धरती को स्वर्ग बनाओ और शुरू करो अपने आप से, अपने मन को स्वर्ग बनाओ। वैसे स्वर्ग का अर्थ होना चाहिए अपने में लौट आना, स्व का स्वर्ग। स्व नाम खुद का नाम गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग। अपना मन जो संसार में भटकता है, भटकना बंद कर दे और आत्मलीन हो जाए, ये स्वर्ग है। वैकुंठ, विकुंठ, कुंठा, ग्रंथ, कॉम्प्लेक्सेस, इसका न होना वैकुंठ, विकुंठ, कुंठा रहित हो जाए, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाना, मन की गांठें न रह जाना, मन निर्मल हो जाए। मजबूती से अगर आपको कोई बता दे और आपको विश्वास हो जाए
कि आज आधी रात को आपका शरीर छूट जाएगा, ऐसा कोई बतावे, अब आपको पक्का विश्वास हो जाए कि छूट जाएगा, तो आपकी दुनिया दूसरे ढंग की होगी। ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, ये कुरावली गांव, अपना शरीर दूसरे ढंग से दिखाई देगा। जब आदमी का बोध होता है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। कल्पना कीजिए, एक सुंदरी युवती है, उसका पति उसको कामिनी के रूप में, भोग्या के रूप में देखता है, लेकिन उसका बच्चा, पुत्र, श्रद्धेया मां के रूप में देखता है। अगर किसी के मन में काम विकार हो और माता सामने आ जाए तो उसका काम विकार ठंडा हो जाएगा, और उसका पिता, उस युवती का पिता उसको पुत्री के रूप में देखता है, और सामने आता है तो उसके मन में वात्सल्य भावना उत्पन्न होती है। जब पिता जाता है अपनी पुत्री यहाँ और पुत्री पैर पकड़ करके कहीं विरह भाव में रोने लगती है, तो पिता उसके सिर को सहलाता है, उसके गाल को भी सहला सकता है, अपनी पुत्री है, लेकिन इस समय उसको प्यार होता है पुत्री का। और उसी को एक सिंह देखे तो सुंदर भोजन के रूप में देखेगा, पंजा मारेगा, रक्त पी लेगा और मांस खा लेगा। उसी को एक संत देखे तो या तो मां के रूप में देखेगा या तो मिट्टी के रूप में देखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें अपनी दृष्टि बदलना है, बाहर की सृष्टि हम नहीं बदल सकते हैं, अपनी दृष्टि बदलना है। हमारे मन में राग द्वेष है तो संसार कलह का घर दिखाई देता है। हमारे मन में प्रेम है, बस आनंद आनंद है। घर भर की जबान को आप बंद नहीं कर सकते हैं, पड़ोसी की जबान को, संबंधियों की जबान को आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी जबान को बंद कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, जिब्बा केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पारखी से शंकर गुरुमुख शब्द विचार। जिब्बा में मौन का ताला लगा दो, बहुत बोलना छोड़ दो, कम बोलो। और पारखी से शंकर, पारखी विवेकी जो सार असार को अलग अलग समझाते हैं, ऐसे संतों की संगत करो। और गुरुमुख शब्द विचार, गुरुमुख वाणी का विचार करो। अपने मन को वश में कर लो, अपनी वाणी वश में हो, अपनी इंद्रियां वश में हो, सारा संसार स्वर्ग है। और अपना मन खराब हो, अपनी वाणी खराब हो, अपना कर्म खराब हो, सारा संसार हमारे लिए नरक है। एक आदमी घर में देखा बड़ी गंदगी, तो घर छोड़ करके शहर चला गया, चिढ़ गया घर से। शहर में गया, जिस मोहल्ले में बड़ी दुर्गंधी, शहर छोड़ दिया। एक बाग में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, बहुत स्वच्छ जगह जानकर। ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया उसके ऊपर, उसको लगा ये बाग में भी दुर्गंधी, तो वन में चला गया। वन में एक स्वच्छ जगह बैठा, तो जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो देखा हड्डी का चूर महीन महीन, तो बड़ा बहुत खराब लगा। तो वहां नदी बहती थी, नदी में उतर गया। नदी में जैसे उतरा तैसे एक सड़ी लाश पर उसका पैर पड़ गया। तो उसने कहा, न जल में न थल में कहीं दुर्गंधी से छुटकारा नहीं, आकाश में उड़ नहीं सकता हूं। तो उसने सोचा मर जाना है, जीना ठीक नहीं।
जंगल से उसने सूखी लकड़ियां बटोरी, चिता बनाई, आग लगा करके बैठना चाहता था। इतने में बनवासी आ गए। कहे भाई क्या करते हो? कहे दुनिया में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, इसलिए हम जल मरना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा यार जलना है तो 1 किलोमीटर दूर चले जाओ, यहां जलोगे तो कितना गंदा होगे। तो उसने कहा यार खुदा, जिंदगी में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, मरने पर भी छुटकारा नहीं। कमबख्त दिल के वास्ते कहीं भी छुटकारा नहीं। हम अपने विकारों को छोड़ें, स्वर्ग सुख चाहते हैं, बहुत सस्ता है स्वर्ग सुख। पंचाग्नि नहीं तापना है, एक पैर के बल पर खड़ा होकर के तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और करोड़ों मंत्र जाप करने की भी जरूरत नहीं है। एक पंडित जी ने एक बार मुझसे कहा था कि अयोध्या में मैं गया तो वहां एक महात्मा भाषण कर रहे थे कि 27 करोड़ राम नाम जप कोई कर ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो मैं जप करना शुरू किया तो करीब 24 या 25 करोड़ बताए थे, इतना जप डाला, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मन घबरा गया, छोड़ दिया। तो मैंने कहा 2-3 करोड़ बाकी था, कर लेते, कौन जाने मुक्त हो जाते। तो हंसने लगे। कहे 24-25 करोड़ जपाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो लगा कि झूठ। तो यांत्रिक ढंग से कोई जबान डोलाया करे, उससे क्या होगा? स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को स्वच्छ करो, दूसरे के लिए सहयोग की भावना करो। सास बहू को पुत्री के समान माने, पुत्री के समान नहीं, असली पुत्री वही है। अपनी पुत्री तो चली जाती है दूर, बहू ही पुत्री बन करके घर में आती है जो मरते दम तक सहारा होती है। लेकिन इन माताओं की गलती है कि अपनी बहू को पुत्री नहीं मानती। कई जगह तो दलबंदी होती है, सास का अलग दल और बहू का अलग दल, और घर नरक बन जाता है। ननद का अर्थ है ना आनंद। ननद को भाभी से आनंद नहीं, लेकिन ननदे समझ ले जब ससुराल जाएंगे और वे भी भाभी किसी की बनेंगे तो वो ननद उनको दुख देगी। ये दुनिया एक चक्र है, जो करो सो भरो। देवरान जेठान, सास बहू, ननद भावज, पिता पुत्र, भाई भाई, जितना संबंध है, गुरु शिष्य, मधुरता का बर्ताव परस्पर होने से स्वर्ग सुख है। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। कल मैंने कहा था धर्म का यही स्वरूप है। धर्म की व्याख्या बड़ी लंबी लंबी है, लेकिन एक वाक्य में धर्म क्या है? संयम और शील। अपने आप पर संयम और दूसरे के लिए शील। अपने आप पर संयम, वाणी रोको, व्यर्थ न बोलो। ज्यादा बोल बोल करके घर में कलह करते हो। कटु न बोलो, व्यंग न बोलो। प्रेम का व्यंग जिसमें मिठास हो, हंसी विनोद में, वो तो अच्छा है। कभी कभी विनोद में जो मीठा व्यंग है, जिसमें तकलीफ किसी को नहीं होती और गुदगुदाहट होती है, वो ठीक है। लेकिन किसी को तकलीफ हो ऐसा व्यंग कभी मत कहो। वचन बाण मत मारिए, बर सिर लेओ उतारी। सज्जन दुख अपने सहें, औरों को उपकार। स्वर्ग सुख बहुत सस्ता है। भूख लगने पर सूखी रूखी रोटी मिल जाए,
और तन ढकने के लिए कुछ कपड़े और सोने की जगह और मन पवित्र हो, बस स्वर्ग सुख। कितना सस्ता है। पेट सबका भरता है, तन पर कपड़े भी सबके हैं, सोने की जगह भी मिलती है। केवल एक खामी है, मन अच्छा नहीं। और मन अच्छा नहीं है तो चाहे सोने चांदी कपड़ा पहनो क्या होगा। मैंने सुना बनारस की तरफ मेरा कार्यक्रम था। अब की बार इलाहाबाद में जो अधिवेशन 3 दिन का हुआ, कुवार पूर्णिमा को अधिवेशन समाप्त होता है। कुवार पूर्णिमा, कुवार शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, ये 3 दिन का बड़ा अधिवेशन होता है। उसके बाद मेरा कार्यक्रम बाहर शुरू हो जाता है। तो पहला कार्यक्रम मेरा था बनारस के तरफ, तो उधर गया। बनारस से भी लोग आए, और ऐसे लोग आए जो कपड़ा बुनने वाले हैं, साड़ियां बुनने वाले हैं। मैंने कहा एक एक साड़ी कितने कितने की होती है? तो कहे साहब अलग अलग है। उन्होंने ऐसी भी साड़ी बताई जो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख की भी साड़ी होती है। हमने कहा भैया वो कैसे बनती है? कहे उसमें सोने चांदी के सूत लगते हैं कुछ, और उसमें बहुत चीजें रहती हैं। तो मैंने कहा वो कौन पहनता है? कहे बस वो बहुत धनी लोग पहनते हैं, और राजनेता की पत्नियां भी पहनती हैं। तो कोई सोने चांदी के कपड़े पहने तो स्वर्ग थोड़े मिलेगा। रावण लंका में था जिसको सोने की नगरी कहते हैं, पूरी नगरी सोने की बनी थी। ये अतिशयोक्ति है। सोने का मकान कहीं नहीं होता है। पत्थर उत्तर कहीं मढ़ा देते हैं, धार्मिक मंदिरों में कहीं कहीं पत्थर मढ़ाते हैं, जो कि विवेक से उचित नहीं है। सोना चांदी हो उसका उपयोग जनता की सेवा में करे। मंदिर में पत्थर सोने के मढ़ा दे, जमीन में फर्श में रुपए चिपका दे, ये तो मनुष्यता का विरोध करना है, मखौल उड़ाना है, गरीबों का मखौल उड़ाना है। और धार्मिक लोगों की सनक ऐसी है। अभी सुना हूं कि शिरडी के साईं बाबा के आसन का निर्माण 28 करोड़ में हुआ है। शिरडी के साईं बाबा का मूर्ति या चित्र जो कुछ रखेंगे तो उसका जो आसन है वो 28 करोड़ रुपए का है। ये क्या तमाशा है। 28 करोड़ में तो 28 हॉस्पिटल अच्छे अच्छे बन सकते हैं, जिसमें लाखों लोगों की सेवा होती है। जो संत जीवन भर धातु नहीं छुए, उन संतों की मूर्ति सोने की, चांदी की, हीरे से मंडित बनाई जाती है। ये धर्म का मखौल है। कोई मूर्ति पूजता है तो पूज सकता है, वैसे मूर्ति और चित्र का उपयोग है स्मारक के रूप में। वेश्या का चित्र देख करके मन खराब हो सकता है, तो महापुरुषों का चित्र देख करके मन अच्छा हो सकता है। इसलिए मूर्ति और चित्र किसी महापुरुष की है तो उसका उपयोग होना चाहिए स्मारक के रूप में। आपके घर में चित्र अगर संतों महापुरुषों के टंगे हैं तो उसको आदर से रखो, उसकी पूजा है। क्या साफ सुथरा रखना। मूर्ति है तो साफ सुथरी रखो, चित्र है तो दीवार में टांग दो, साफ सुथरी रखो, उसके ऊपर और कुछ न टांगो। कहीं कहीं लोग चित्र टांग दिए संतों के या महापुरुषों के, और बाहर से घूम के आएंगे तो उसी पर कुर्ता टांग दिए, डंडा टांग दिए, रस्सी टांग दिए। ये असभ्यता है। चित्र और मूर्ति की पूजा है, उन्हें स्वच्छ रखो। और अगर वे खाएं पिए तो जरूर खिलाओ। नहीं खाते हैं
तो खिलाने का नाटक करना ये समझदारी नहीं, ये खंडन तो नहीं हुआ, विवेक की बात है। महापुरुषों को चित्र है, साफ रखो, पूजा हो गई, दाल भात खाए तो खिला दो। नमस्कार करो, अगर वो आशीर्वाद दे तो जरूर नमस्कार करो। आशीर्वाद नहीं देता है तो नमस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस महापुरुषों के चित्र और मूर्ति देखे, उनकी याद आई, मन प्रसन्न हुआ, उनके सद्गुणों की याद आई, उनके सद्गुणों का जीवन में प्रयोग करो। ये खंडन नहीं है, ये तथ्य है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू समाज में मूर्ति पूजा सदा से रही है। वो नहीं समझते हैं, वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का नाम नहीं है। चारों वेदों में एक लाइन में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, और समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है। ये तो जैनों बौद्धों ने मूर्ति पूजा चलाई, तब हिंदुओं ने भी उसकी नकल की। और पहले जब कोई ब्राह्मण जैन और बौद्ध मंदिर में मूर्ति पूजा के लिए पुजारी रखा गया तो दूसरे ब्राह्मणों ने उसको आजाद कर दिया था। लोग बस कोई ब्राह्मण है तो जैनी ने कहा कि हमारे मंदिर में आप पुजारी बन जाइए, हम तनख्वाह देंगे। तो ब्राह्मण उसमें पूजा करने लगा, या किसी मंदिर में पूजा करने लगा मूर्ति की, तो दूसरे ब्राह्मण लोग उनको देवलक कहते थे। देवलक। अगर कोई ब्रह्मंडली इकट्ठी हुई और कोई मूर्ति पूजक ब्राह्मण आ गया तो सब कहते हैं देवलक है, तुच्छ। धीरे धीरे जब देखा कि भाई इसमें आमदनी अच्छी है, तब ब्राह्मणों ने कहा ये तो हम ही इसके अधिकारी हैं पूजने के लिए। फिर ब्राह्मण जम गए वहां पूजा करने के लिए। तो ये जैनों बौद्धों की कृपा से हिंदुओं में मूर्ति पूजा आई है, हिंदुओं में मूर्ति पूजा नहीं थी। मैं जो कहता हूं मेरी बात पर विश्वास न करें तो मूल वेद पढ़ डालें और वैदिक साहित्य पढ़ डालें। मूल वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वैदिक साहित्य हैं ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ। अनेक ब्राह्मण ग्रंथ है, अनेक सूत्र ग्रंथ है, अनेक आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषदें, इस सब में कहीं मूर्ति पूजा नहीं। तो खैर ये बात आई बीच में। खास बात है कि महापुरुषों के चित्र और मूर्ति, इनकी पूजा है, इन्हें स्वच्छ रखना। और लाभ क्या है? जब उन पर दृष्टि हमारी जाएगी तो मन प्रसन्न होगा, अच्छी प्रेरणा मिलेगी। हनुमान जी का हम चित्र देखें तो याद आएगा हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और अपने स्वामी के अनन्य भक्त थे। हमें भी ब्रह्मचारी होना चाहिए, हमें भी भक्त होना चाहिए। ऐसे किसी महापुरुष या संत का चित्र देखेंगे तो ये लाभ होगा, उनके सद्गुणों की से प्रेरणा मिलेगी। अब आप लाभ चाहें कि किसी महापुरुष या संत का चित्र रख लें और मनावें हाथ जोड़ करके कि हे भगवान हमें लड़का दो, धन दो, रोग काटो, मुकदमे में विजय कराओ, वो क्या करेगा? तो चोर तो चुरा ले जाते हैं मूर्ति को। मंदिरों से मूर्ति की चोरियां होती हैं और कई जगह वो पुजारी ही चुरवाते हैं। लाखों करोड़ों का वो है तो चुपके से चुरवा देते हैं और कमीशन खा जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अपने परिवार वालों से ही उठवा देते हैं, और जब चोरी हो गई तो सुबह रोते हैं कि मूर्ति चोरी हो गई, सब बनावटी। तो जो खुद चुरा जाए आपको क्या दे सकता है? उससे प्रेरणा है कि वो किसी महापुरुष की प्रतिकृति है तो उस महापुरुष की याद आती है। विवेकी बनो, हर बात में विचार करके समझो कि तथ्य क्या है। अंधविश्वास में डूबो मत। मैं अपने स्थान पर आऊं, स्वर्ग सुख, स्वर्ग सुख बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है, और दुनिया का भोग बहुत महंगा है।
आप जितने लोग बैठे सब प्रधानमंत्री होना चाहे तो हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते, शायद इसमें कोई ना हो पावे, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकते हैं। अरे भाई आप अपने ग्राम के सरपंच भी नहीं हो सकते हैं, सब कोई होगा। 10 तल्ले की बिल्डिंग आप सबके नहीं हो सकती। आपका शरीर सांवला है तो गोरा नहीं हो सकता है, गोरा है तो सांवला नहीं हो सकता है। अगर आप 50 वर्ष के हैं तो 22 वर्ष के नहीं हो सकते हैं। तो दुनिया की चीजें अपने बस में नहीं है, लेकिन मन पवित्र करने का अधिकार सबको है, और मन पवित्र कर लो तो स्वर्ग सुख है। इस धरती को स्वर्ग बनाओ। परमात्मा की लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब दुकान पर बैठते हैं तब बात भूल जाते हैं। जो परमात्मा खाता नहीं है उसको भोग लगाते हैं, और जो परमात्मा खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ये जो दुकान पर ग्राहक आते हैं परमात्मा है, देवी देवता है। ये जो ऑफिस में अपने काम के लिए आते हैं देवी देवता हैं, भगवान भगवती हैं। इसलिए क्लर्क और अफसर को चाहिए कि जितने ग्राहक आते हैं काम करवाने के लिए उनका काम करें, उनसे घूस न मांगे। तनख्वाह उनको मिलती है, अपनी तनख्वाह से संतोष रखें। वे स्वयं देखें कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बेचारे 1000 रुपया पर महीना भर काम करते हैं, और बहुत हो गया तो 3000 रुपया महीना। और ऐसी भी नौकरी है जिसको स्थिर नौकरी कहते हैं, लेकिन 5000 से अधिक नहीं है, और वो भी गुजर बसर करते हैं। 1000 रुपया महीना वाले भी गुजर बसर करते हैं। आपको तनख्वाह मिलती है, आगे चल करके फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी, तो उससे गुजर कीजिए, घूस क्यों मांगते हैं? आप दुकानदार हैं, ग्राहक को सौदा दीजिए, उचित मुनाफा लीजिए, डाड़ी पसंगा न मारिए, तौल माप में गड़बड़ न कीजिए, मिलावटबाजी न कीजिए, धोखा न दीजिए, उचित मुनाफा लीजिए। बिना मुनाफा के काम नहीं चलता है। व्यवसायी को साहू कहा गया है। साहू साधु का अपभ्रंश है। साधु साहू, व्यापारी प्रामाणिक है, वो पता नहीं कहां से वस्तु लाता है और हमें देता है, कितना उपकार करता है। नमक बहुत सस्ती चीज है, लेकिन अगर व्यापारी हमें न दे तो हमें नमक मिल नहीं सकता है, क्योंकि नमक तो समुद्र के किनारे बनाया जाता है, और वहां कोई नमक खरीदने कहां तक जाएगा। लेकिन व्यापारी वहां से लेता है, चारों तरफ भेजता है, फिर आपके बाजार में आ जाता है, एक व्यापारी दूसरे को देता है, और आपके बाजार में एक दुकानदार बैठा है, वहां आप नमक खरीद लेते हैं। तो व्यवसायी का, साहू का, दुकानदार का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। केवल नमक नहीं, सभी चीजें। और उसको इसीलिए साधु कहा गया, वो साधु है, उसके द्वारा हमारा बड़ा उपकार होता है। साधु का अपभ्रंश साहू हो गया। वो ये समझे दुकानदार कि जितने ग्राहक आते हैं हमारे दुकान पर वे परमात्मा है, भगवान है, भगवती है। उनका आदर करें, उनकी पूजा करें। पूजा करने का मतलब है ईमानदारी से सौदा ले दे। अध्यापक बच्चों को भगवान भगवती समझे, टाइम से टाइम तक पढ़ाए। तनख्वाह आजकल अच्छी हो गई है, और कितने अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। पहले तनख्वाह कम थी तो लोग कहते थे पढ़ाने में मन नहीं लगता है, अब तनख्वाह बढ़ गई इसलिए पढ़ाने में मन नहीं लगता है।
तो मन जब बेईमान है तो किसी स्थिति में मन नहीं लगेगा। अब ऐसे भी अध्यापक हैं जो मेहनत से पढ़ाते हैं, सब जगह अच्छे लोग हैं। हमारा पूरा कार्य क्षेत्र पूजा की जगह है। सदगुरु कबीर का भजन आप सुने होंगे, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूदो कान न रूधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, कहत कबीर सहज रहनी सो प्रगट करि गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। इसमें एक पंक्ति है, जो कुछ करो सो पूजा। जीवन जब पवित्र हो जाता है तो जो काम किया जाता पूजा हो जाता है। टट्टी फेंकना पूजा है। टट्टी कर कर के लोग जगह गंदी कर दें, पूरा नरक हो जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन जो टट्टी साफ कर देता है, गलियों को साफ करता है, वो महापूजा करता है। मंदिर का पुजारी उतना बढ़िया पुजारी नहीं है जो गलियों को साफ करने वाला, टट्टी घर का साफ करने वाला पुजारी है। वो बड़ा पुजारी है, वो स्वच्छता लाता है। इसलिए जो कुछ करो सो पूजा, जो काम करता हूं पूजा है। बस ये ध्यान होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब एक आदमी मुर्गी की दुकान की है, कोई ग्राहक आता है, मुर्गी दे दिया, कहता भाई काट करके दे दो, बस झट से उठाया और काटा और दे दिया। और उसका बहुत घृणित काम है। एक मुर्गा बेचने वाला नवयुवक काटा, ऐसे मारा तो उसकी एक उंगली कट गई। ओ पकड़ा, ओ कांपे, थर 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 थर, ओ कंपित। तो लोग हंसने लगे कि मुर्गियों का गला काटते उनको तकलीफ होती, अब पता लगा थोड़ी उंगली कट गई तो तनमना रहे। तो हत्या करने वाला काम न करे, शराब बेचने का काम न करे, नशा की चीज बेचने का काम न करे और हत्या का काम न करे, किसी को तकलीफ देने का काम न करे। और जितना काम है सेवा, सब सेवा है। और यही वास्तव में भगवत पूजा। देखो भगवान यहाँ बैठा है, परमात्मा, ये विराट स्वरूप परमात्मा। विराट स्वरूप परमात्मा का विराट स्वरूप हम देखते हैं, मनुष्य का विराट स्वरूप देखो, असली है मनुष्य का विराट स्वरूप। वेद में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वो यथार्थ है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वात् तिष्ठत् दशांगुलम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सहस्रीर्षा पुरुषा, उस पुरुष विराट पुरुष के हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं। सभूमिं विश्वतो विराट, वह भूमि पर, पृथ्वी पर, विश्वतो नाम सब तरफ से वृत्त घेरे हुए हैं। भूमि पर कहीं भी चले जाओ सब जगह प्राणी मिलेंगे। लेकिन अतिष्ठति, उससे भी ऊपर स्थित है, दशांगुलम, 10 अंगुल पर। ये लाक्षणिक कथन है। शाणाचार्य ने भाष्य किया है कि ये पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं सब एक एक अंग है और सभी प्राणियों की सामूहिकता विराट स्वरूप परमात्मा। जैसे यहां पर बैठे हैं लोग, ये विराट स्वरूप परमात्मा है और एक एक नर नारी उसके हाथ पैर है। गांव वाले कहते हैं कि पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, 5 इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गए। यहां तो हजारों लोग हैं। ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। और पुराणों में, वो पीछे की किताबों में तो काल्पनिक है। जैसे गीता में श्री कृष्ण के
रूप में विराट स्वरूप का वर्णन करवाया। तो कृष्ण भक्त था लेखक, इसलिए श्री कृष्ण में कल्पना कर दी। गोस्वामी जी ने मानस में काकभूषुंड से कालवा करके उनके विराट स्वरूप, अंदर में विराट स्वरूप उनके देखा है, वो एक अंगी है। लेकिन जो वेद का वचन है ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है। भूमि पर, ये भूमि स्वर्ग है, इस भूमि पर प्राणी जो रहते हैं वो विराट स्वरूप के अंग हैं और सबकी सामूहिकता विराट स्वरूप परमात्मा है। दार्शनिक भाषा है समष्टि और व्यष्टि। ध्यान दीजिए, समष्टि और व्यष्टि, एक एक व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं और बहुत व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। एक एक व्यक्ति जीव है और बहुत से व्यक्तियों का समूह परमात्मा है। तो परमात्मा हमें चारों तरफ दिखाई देता है। लोग परमात्मा के दर्शन के लिए सोचते हैं कब दर्शन होगा। एक व्यक्ति महात्मा से कहा, महाराज परमात्मा के दर्शन आज तक नहीं हुए है, मैं बहुत व्याकुल हूं। तो कहे परमात्मा रोज मिलता है, कैसे नहीं तुम्हें मिलता है, जाओ आज ही मिलेगा। तो गया तो रात में सोया नहीं, जैसे आहट आए तैसे लगे परमात्मा आया। तो फाटक खोले, कोई नहीं। हवा कहीं खड़के हवा से, तो लगे परमात्मा आ गया और कोई परमात्मा नहीं। सुबह का टाइम हुआ 4 बजे का, तो फाटक में खट खट जोर से आवाज आई। तो उसको विश्वास हुआ परमात्मा आ गया। महात्मा ने कहा होगा, फाटक खोला तो एक भैंसा खड़ा था। वो भैंसा अपनी सींग की खुजली को मिटाने के लिए फाटक में खटखट कर रहा था। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उठाया डंडा और पीटा और खदेड़ा। और दिन में गया महात्मा के पास, महाराज आप कहते थे परमात्मा मिलता, कोई नहीं आया। कोई नहीं कैसे आया, कोई नहीं आया। अरे कहे महाराज 4 बजे एक भैंसा आया, तो बड़ा गुस्सा लगा, डंडे से पीट के खदेड़ा। तो उन्होंने कहा, अगर तेरे को भैंसे में परमात्मा नहीं दिखता है तो कहां परमात्मा दिखेगा। हमें प्राणियों में परमात्मा नहीं दिखता है, या तो पत्थर की पिंडियों में दिखता है या आकाश की शून्यता में। ध्यान दीजिए, चारों तरफ भगवान भगवती हैं। कैसे भगवान के दर्शन आप करना चाहते हैं? अगर कहीं हल्ला कर दिया जाए कि सड़क पर परमात्मा अभी आ रहा है 5 मिनट में, तो आप लोग सब भाग खड़े होंगे परमात्मा के दर्शन के लिए। और ये कहा जाए ये सब परमात्मा है, तो आप कहेंगे ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं। परमात्मा अगर है तो पत्थर की पिंडियों में है, या तो आकाश की शून्यता में है। कुछ लोग पत्थर की पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हैं और कुछ लोग आकाश की तरफ हाथ उठा करके पुकारते हैं। न तो आकाश में परमात्मा है, न पत्थर की पिंडियों में, ये प्राणियों में परमात्मा है। और जब तक ये दृष्टि नहीं होगी, धरती स्वर्ग नहीं बनेगी। हम पत्थर की पिंडियों को पूजेंगे और आकाश को नमस्कार करेंगे, और प्राणियों और परमात्मा के नाम पर आप बकरा काटते हो, देवता के नाम पर आप जानवर काटते हो। सोचो आपकी परमात्मा और देवता की क्या व्याख्या है। इतना दिन बीत गया पूजा करते करते, आज तक समझ नहीं आई। धर्म का बड़ा अहंकार, हम सबसे बड़े धार्मिक हैं, हमारा मजहब सबसे ऊंचा है, हमारा संप्रदाय सबसे ऊंचा है। और इतनी अकल आज तक नहीं आई कि निरपराध प्राणियों को मारने से दयालु ईश्वर और देवता कैसे खुश हो सकते हैं। इतना सुधार नहीं हुआ। धर्म क्या है? ईश्वर को तो सब भुना रहे हैं। ईश्वर ईश्वर कहना तो बड़ा सरल है। घर का मालिक जब सोने चलता है तो कहता है, हे भगवान अब मैं सोने जा रहा हूं, तू ही रक्षक है।
और घर के पिछवाड़े चोर खड़ा है, वो सेंध लगाने की शुरुआत करने जा रहा है और कहता भगवान अब शुरू करता हूं तेरे नाम से दांव लगाना। दोनों भगवान के भगत हैं। ये भगवान की भक्ति है कि क्या कहा जाए? भगवान और महात्मा और धर्म, ये तीनों के नाम से बड़ा बड़ा अन्याय चलता है, बड़ा बड़ा दुराचार होता है। पूजा की जगह पर एक तरफ भगवान है, एक तरफ दुराचार है। अनेक जगहों में, सब जगह नहीं, ऐसी बात नहीं कि सब जगह दुराचार होता है धर्म की जगह पर। ऐसे भी मंदिर है, उपासना स्थल है जहां धार्मिक काम होते हैं, पर सेवा होती है। लेकिन धर्म का नाम लेकर के, उपासना स्थल का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के, महात्मा का नाम लेकर के बड़ा बड़ा पाप होता है। ये सब विचारणीय और शोधनीय। किसी भी पूजा और उपासना में एक मक्खी की हत्या नहीं होनी चाहिए, तब वो असली उपासना है। और जिसमें जीव हत्या करके पूजा की जाए, उपासना की जाए, उनको स्वयं सोचना चाहिए, अपने विचारों को बदलना चाहिए। असली परमात्मा एक प्राणी है। और जब ये दृष्टि हमारी हो जाएगी तो सुबह से शाम तक हम सावधान रहेंगे कि मेरे वचनों से किसी को कष्ट तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ग्लानि करें। मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, मेरी मनसा से किसी को तकलीफ ना हो। मन, वाणी और कर्म, ये तीन सबके पास है। इन तीनों को सुधार लेने के बाद कोई पूजा और इबादत बच नहीं रहती है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इबादत है मन को पवित्र करना, वाणी को पवित्र करना, कर्मों को पवित्र करना। ये तीनों की पवित्रता जब होती है तो जीवन पवित्र हो जाता है। मीठे वचन, सुंदर बर्ताव, आपाधापी खत्म, सहयोग की भावना, घर में जो है मिल बांट करके खाओ। दाल भात रोटी सब्जी, घी मलाई, मेवा मिष्टान है तो ठीक है, उसको ही बांट करके खाओ और जरा कम खाया करो, ज्यादा ना खाओ। चौक चटकार मिलेगा, ज्यादा खा लोगे तो पेट खराब होगा, ठीक नहीं होगा। और अगर दाल भात रोटी सब्जी ही है, उसके आगे और कुछ नहीं है तो बहुत है। और अगर ऐसा संजोग पड़ा कि दाल भी नहीं है, सब्जी से काम चलाओ, सब्जी भी नहीं है, तो नमक की आदत हम भारतवासियों को ज्यादा है। नमक मिलना चाहिए। भात के साथ नमक हो, रोटी के साथ नमक हो तो बहुत है। भूख लगी हो अगर तो नमक भात मिले तो बहुत है, नमक रोटी मिले तो बहुत है। और फिर दाल सब्जी मिले, घी मेवे मिले तो फिर खा लो। जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहो। आपस में छीना झपटी न करो। भाई भाई हैं, कई बहुएं घर में हैं, चालाकी न रखो। एक बहू ऐसी थी कि उसके पति कई भाई थे, तो जब भोजन बनाने की पारी उसकी आई तो अपने पति के थाली में घी डाल देती थी। और भाई लोग जान गए धीरे धीरे। तो एक दिन थाली बदल गई, भूल हो गई। तो दूसरे भाई ने कहा कि भैया तुम्हारी थाली मेरे पास आ गई, ये कितना खराब है। घी है तो सबको दो, एक के थाली में घी ना डालो। हाँ, कोई आवश्यक है, किसी को घी दूध या अमुक चीज देना, उसके लिए जरूरी है, वैद्य ने डॉक्टर ने बताया है तो करना ठीक है। घर में समता भाव से जियो। ये देवियां तो भोजन बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तब खाती हैं। ये तपस्विनी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, तब खाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज है कि नहीं बची तो उसमें संतोष कर लेंगे। कुछ देवियां हैं जो बनाती भी रहती हैं और खाती भी रहती हैं, ये ठीक नहीं है। और चालाकी भी कर लेती है।
अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए छांट करके अलग रख ले, ये गलत है। समता, चित्त अशुद्धि का ये लक्षण है। चित्त शुद्ध होना चाहिए। अपना बच्चा, जेठान का बच्चा, देवरान का बच्चा झगड़ गए तो उनको समझाने के लिए कितनी देवियां हैं, अपने बच्चों को तो सहलाएंगी और देवरान जेठान के बच्चे को गुरेरेंगे और चाटे भी लगा देंगे। ये ठीक नहीं। देवरान जेठान के बच्चे को प्यार दो तो आपके बच्चे को प्यार खुद मिलेगा। दूसरे को प्यार देना सीखो। लोग शिकायत करते हैं हमें लोग प्यार नहीं देते हैं, इसका मतलब वो प्यार से शून्य है। जो प्यार से भरा होगा ये शिकायत करेगा। जिसके मन में सबके लिए प्यार है वो कैसे शिकायत करेगा? जिसका पेट भरा होगा वो कब कहेगा कि मुझे लोग भोजन नहीं देते हैं? जब पेट भरा है तो भोजन की क्या जरूरत? दूसरे से प्यार पाने की चेष्टा करने वाला प्यारहीन है। जो प्यार देता है, सबको प्रेम देता है, वो शिकायत नहीं करता है कि मुझे प्रेम नहीं मिलता। प्यार से तो भरा है, प्रेम से लबालब है, तो शिकायत किस कैसे करेगा कि लोग मुझे प्रेम नहीं देते हैं? जो प्रेम से खाली है वो शिकायत करता है कि लोग मुझे प्रेम नहीं देते। कुल मिलाकर के जिम्मेदारी अपने ऊपर है। स्वर्ग सुख भोगना चाहो तो अपने को संभालो, अपने मन को संभालो, मन के कुचिंतन को छोड़ो, गलत धारणा छोड़ो, और आपस में कहीं ऊंच नीच हो जाए उसको गम खा जाओ, क्षमा कर दो, विवाद न करो, मन में गांठ न बांधो। देखो छोटे बच्चे होते हैं आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। दूसरे दिन फिर इकट्ठा होकर खेलते हुए भूल जाते हैं। उनके मन में गांठ नहीं होती, सरल होते हैं। आदमी बढ़ता है तो सरलता छोड़ देता है। सरल चित्त बनावे। स्वर्ग सुख जो आकाश में कल्पित है वो कल्पित है, वो कहीं नहीं है। इस दुनिया में रह करके शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भोग मन भर का मिलता नहीं है, तो यहाँ की अपूर्ण कामनाओं की भड़ास लोग स्वर्ग की कल्पना कर डाले कि स्वर्ग लोक है, वहां जवान जवान ही रहेंगे सब समय, और वहां इतना भोग भोगते रहे उनको बीमारी नहीं होगी, इंद्रियां शिथिल नहीं होगी। ये सब कल्पना, कुछ नहीं, वो सब केवल कल्पना है। असली स्वर्ग है आपका घर। आपके घर में अगर विवाद नहीं होता है, कलह नहीं होता है, एक दूसरे को प्रेम के नजर से देखते हैं, एक दूसरे को मीठे वचनों से संबोधित करते हैं और बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, असहयोग नहीं करते, कलह नहीं करते, प्रेम की धारा आपके घर में बहती है, तो ये स्वर्ग है। इसलिए यहां ही संबल कर ले। साहब कहते यही संबल करो स्वर्ग का। ये जीवन में स्वर्ग उतारो। देवता और भगवान ओझल नहीं है, परमात्मा लापता नहीं है, ये घट घट में बैठा परमात्मा है। विष्णु भगवान कौन है? जो सब में प्रविष्ट हो। समय आएगा तो चर्चा और करना चाहूंगा। सबके अंदर में साहब ने कहा है कि घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। अय मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, सबके अंदर में मनोवृत्ति है, वो दुल्हन है, अब आत्मा रूपी परमात्मा है। घूंघट का पट खोल दो तो परमात्मा मिलेगा, अविद्या का पर्दा हटा दो तो परमात्मा तो अंदर में बैठा है। वह पहलू में बैठा है मगर बदगुमानी हमें लेकर फिरता कहीं का कहीं है। जो हमारे पास में है वो हमारी बदगुमानी,
अलग लेकर के भटकाती है। काबा गए, मक्का गए, मदीना गए, जैसे थे घूम फिर करके वैसे आ गए। चाहे काबा जाओ, मक्का मदीना जाओ, और चाहे गया प्रयाग केदारनाथ जाओ, घूम करके आए ज्यों कहते हो। 4 धाम करने आने के बाद भी ऐसे लोगों को देखा गया कि रात में अपनी भैंस दूसरे की फसल में चरा रहे। 4 धाम करके आए थे और रात में दूसरे की फसल में भैंस चरा रहे थे, तो धाम करके क्या मतलब हुआ? और जो पवित्र हृदय है, कौन धाम बाकी है? कबीर साहब ने इसीलिए कर्मकांड से हट करके अंतर्मुख होने की राय दी है। तीर्थों की महिमा बहुत बढ़ाई गई। गोस्वामी जी ने कहा कि 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। 4 खान के अपार जगत जीव, आदमी, बैल, घोड़ा, मच्छर, भुनगे, बिच्छू, सांप, मेढक, मछली, जो कोई अयोध्या में शरीर छोड़ देंगे वो संसार में नहीं आएंगे, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा तीर्थों की दुर्गत, उधर दृष्टि गई, तब लिखा सुर सदननि तीरथ पुरिन निपट कुकाज कुलाज, मनोह मवासे मारिकल राजत सहित समाज। सुर सदननि यानी देव मंदिर, तीरथ और पुरिन पुरियों में, निपट कुकाज कुलाज, निर्लज्जता पूर्वक कुकर्म हो रहे हैं। तीर्थों में, देव मंदिरों में, उपासना घरों में निर्लज्जता पूर्वक कुकर्म हो रहे हैं। मनोमवासे मारी कली राजत सहित समाज, मानो कलिकाल किला रोप करके अपने दुर्गुणों की सेना के सहित तीर्थों में जमा हुआ है। ये तीर्थ केवल हिंदू तीर्थ नहीं, किसी मजहब का देखो तीर्थ, जहां जाओ वहां बस लूट खसोट, खींच खांच और जेब कतरे इत्यादि हैं, वो तो अलग हैं। भगवान उनको भी नहीं रोक पाता है कि हमारे मंदिर में आए हैं तो जरा लोगों के जूता की भी तो रक्षा करवा दें। लोग जाते हैं मंदिर में तो मंदिर की तरफ हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और उधर लौट करके जूता भी देख रहे हैं। प्रार्थना करते जाते हैं, उधर जूता भी देखते जाते हो, भगवान को भी देखते जाते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं भगवान हमारी जूता को बचा नहीं पाएगा, अपने बचाना है। तो ये संसार ऐसा है कि भगवान जब तक प्राणी प्राणी में न देखा जाएगा तब तक असली भगवान की व्याख्या न होगी, और प्राणी मात्र को देवी देवता न समझा जाएगा तब तक स्वर्ग जीवन में नहीं उतरेगा। मैंने बीच में कहा था कि हम ऐसे भगवान को भोग लगाते हैं जो खाते नहीं, और जो खाते हैं उन भगवानों की खुराक छीनते हैं। कोई ग्राहक आपकी दुकान पर, ऑफिस में या कहीं भी आता है, वो भगवान भगवती, उसकी खुराक को मत छीनो, उसकी सेवा करो। जब प्राणियों को भगवान भगवती समझेंगे तो हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, कोई किसी प्रकार की तकलीफ किसी को नहीं देंगे। और त्रुटि यही है कि इनको हम भगवान भगवती नहीं समझते हैं। स्वर्ग सुख, चित्त की निर्मलता का सुख, निरंतर प्रसन्नता स्वर्ग सुख है, और निरंतर प्रसन्नता चित्त की स्वच्छता में घटती है। क्षणिक प्रसन्नता तो आप टीवी देखने बैठे थोड़ा प्रसन्न हो गए, गुलाब जामुन खाने को मिल गया थोड़ा प्रसन्न हो गए, आपको कोई आपकी बड़ाई कर दिया थोड़ा प्रसन्न हो गए। ये प्रसन्नता फिर क्लेश लाती है। वह प्रसन्नता जो चित्त की निर्मलता का है वो स्थिर प्रसन्नता है। पदार्थ जनित प्रसन्नता पदार्थ के चले जाने पर खो जाती है, और जो आत्मजनित प्रसन्नता है, चित्त की स्वच्छता से उत्पन्न प्रसन्नता है, वो स्थिर रहती है। वही स्वर्ग सुख है।
हर समय मन तनाव से रहित रहना, रिएक्शन से रहित रहना, प्रतिक्रिया से रहित रहना, शिकायत से रहित रहना, कलह से रहित रहना, विवाद से रहित रहना, दूसरे के लिए हित सोचना, मीठा वचन बोलना, प्यार का बर्ताव करना। अपना पराया कौन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ये भाषा है, बोलने बोली है। मनुष्य केवल मनुष्य, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम, और मनुष्य नहीं प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। चलते फिरते प्राणी जितने हैं सबके साथ प्रेम का बर्ताव, करुणा का बर्ताव, मनुष्य के साथ प्रेम का बर्ताव, अन्य जंतुओं के प्रति करुणा का बर्ताव। ये जब आएगा तब आदमी पाप नहीं करेगा, और पाप नहीं करेगा तो उसके मन में ताप नहीं होगा, और पाप ताप नहीं होगा तो चित्त निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा तो स्थिर सुख होगा। ये स्थिर सुख स्वर्ग सुख है, और ये बहुत सरल है। आप अपना काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, यानी काम करते रहो और साधना करते रहो। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। हर जगह अपने मन को देखते रहो कि मन क्या सोचता है। चाहे आप पूजा घर में हो, चाहे टट्टी घर में हो, चाहे रसोई घर में हो, चाहे कारखाने में, चाहे दफ्तर में, चाहे दुकान पर, चाहे सड़क पर, कहीं आप हैं, अपने मन को देखते रहें कि मन क्या सोचता है। अगर गलत सोचता है तो दूर करें, अच्छी बात सोचें। अब निगरानी रखो हमारे मुख से क्या निकल रहा है, सावधान रहो, कटु न निकले, असत्य न निकले, दुखदाई वचन न निकले। अपनी इंद्रियों पर सावधान रहो, खोटे कर्म न होने पाए। ये काम सब समय कर सकते हो। इतना होने पर भी दीवाने मन भजन बिना दुख भई हो, इसको मैंने कई बार सुना था। सामान्य रूप से लगता है कि ये तो बहुत साधारण बात है, कौन जानता है ऊंट होगे कि गधा होगे क्या होगे। पौराणिक बात नहीं, जैसे चांद और सूरज साफ दिखाई देते हैं वैसे परम तथ्य। दुनिया में ऊंट होते हैं, कौवा होते हैं, बैल होते हैं, सब होते हैं। जो इसमें वर्णन है सब होते हैं। कौन होता है? हम और आप ही तो होते हैं। ये चेतन ही तो होता है। आज मनुष्य देह में बैठे हैं, अगर करनी ठीक नहीं है तो कल कौवा गधा कुत्ता होने में कोई आश्चर्य नहीं। ये परिवर्तन, आदमी धनपति है, सेठ है, अरबपति है, शरीर छोटा, अपने दरवाजे की कुतिया से पैदा हुआ, कोई जानता है कि नहीं पैदा हो सकता? हो सकता। कर्म संस्कार भटका सकते हैं। इसलिए जो इसमें वर्णन है वैराग के लिए वर्णन है। दीवाने मन भजन बिना दुख भई। मन दीवाना है, पागल है, सत्य को समझना नहीं चाहता है। दीवाना क्यों है? क्योंकि आवरण है, अबोध है, समझ नहीं मैं कौन हूं, मैं देह हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मैं काला गोरा हूं, मैं ब्राह्मण शूद्र हूं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं शिक्षित अशिक्षित हूं, धनी निर्धन हूं। शरीर में मैं जोड़ करके फिर शरीर के नाम गुण कर्म स्वभाव उपलब्धि में अपने को जोड़ता है। ऐसी में जोड़ जोड़ करके अनेक विक्षेपों से चंचल रहता है। जहाँ देह बने हम तो देह संबंधी प्राणी पदार्थ परिस्थित अवस्था, गुण कर्म स्वभाव उपलब्धियों में जुड़े
अब वहाँ फिर विक्षेप विक्षेप विक्षेप, चंचलता चंचलता, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये बिगड़ गया, ये बन गया, अमुक ने हमें ये कह दिया, हमें दूसरे ने अपमान किया, न मालूम कितना रोग इकट्ठा हो जाता है और कुछ न कुछ नहीं। बीती हुई स्थितियों को देख करके आप समझिए, बचपन से आज तक आप कई जगह सम्मान पाए हैं और कई जगह अपमान पाए हैं, कई जगह आदर पाए हैं, कई जगह निरादर पाए हैं, कई जगह अनुकूलता पाए हैं, कई जगह प्रतिकूलता पाए हैं। आज कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा, सब झूठ हो गया। लेकिन देहाभिमान के कारण जहाँ जहाँ अनुकूलता मिली है उसके प्रति मोह आज बना है, और जहाँ जहाँ प्रतिकूलता मिली वहाँ तब भूचाल आया। फिर खा करके उठे तो सब डकार रहे थे, मैं भी डकारा, खूब खाया। फिर खेल खत्म हो गया, सब भाग गए लड़के, मैं भी घर में गया, माता से कहा माता भूख लगी है, खाने को दो। तो उन्होंने कहा अभी खा करके डकार रहे थे, कैसे भूख लग गई? तो मैंने कहा वो तो झूठे रहा। वो बचपन का दृश्य कहाँ है? अब हम वैसे खेल नहीं खेल सकते। और भी उम्र बढ़ी, जहाँ जहाँ गए, जो जो किए, जो जो मिला, जो जो बिछड़ा, जहाँ जहाँ राग द्वेष हुआ, वो सब आज कहाँ? सब लोग सोच सकते हैं, कुछ रखा? ये जीवन मेरा जो बीता है यही हमारा गुरु हो सकता है अगर हम समझ पाए तो। इसका मतलब नहीं अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। बिना सदगुरु के तो हमें समझाएगा कौन? लेकिन सदगुरु की इशारा से हम अपने बीते हुए जीवन की स्थितियों को गुरु बना सकते हैं और उससे प्रेरणा ले सकते हैं। क्या रह जाता है? माया आती और जाती। माया क्या है? संतो आवे जाए सो माया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से बातचीत होती रही काशी में, तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने तो माया का बढ़िया स्वरूप बता दिया, संतो आवे जाए सो माया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं भी जब बात करते थे तो कबीर जरूर आते थे। अगर वे तुलसी पर बोलने जाते थे तो बिना कबीर आए नहीं रहते थे। राम कुमार वर्मा की भी बात थी, क्योंकि कबीर में अपने ढंग से खूब रमे थे। संतो आवे जाए सो माया। माया क्या है? जो आवे और जाए, रुके ना। आने जाने का मतलब है बने बिगड़े। जो बनता है बिगड़ता है वो माया है। मूल द्रव्य न बनता है न बिगड़ता है। मूल द्रव्य दो हैं, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। कबीर जी महाराज ने भारतीय नभ पर उग करके पुरा काल में ऐसा प्रकाश दिया था, जिन्होंने कहा था प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व अनादि, इसका अपवाद कभी नहीं हो सकता है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष नाम आत्मा, प्रकृति नाम जड़ मूल द्रव्य, मिट्टी पानी आग हवा के जो मौलिक स्वरूप है उनका समुच्चय प्रकृति है। जो मूल द्रव्य है, सूक्ष्म परमाणु, वो जड़ प्रकृति है। और पुरुष आत्मा जो जानने वाला है, चेतन, चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, सबके शरीर में रहने वाला चेतन पुरुष कहलाता है। पुरुष क्यों कहलाता है? पुरुषेते पुरुषः। शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण से पुरुष कहलाता है।
और पुरुष क्यों कहलाता है? पुर आगे उस जलाना। पुरुष शब्द में दो पद है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो पुरुष है, इसलिए जीव पुरुष कहलाता है। सांख्य दर्शन में तो पुरुष ही कहा गया है। वेद में, उपनिषद में, गीता में भी पुरुष कहा गया है। ये जीव पुरुष है और जड़ प्रकृति है, ये दोनों अनादि हैं। जड़ पदार्थों से, मूल प्रकृति से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वो माया है। मूल जड़ द्रव्य तो दिखाई नहीं देता है, जड़ पदार्थों के परमाणु नहीं दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक लोग सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी उसे आज तक नहीं देख सके और आगे भी नहीं देख सकेंगे। परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि जल की एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, वे अदृश्य है। उनके संयोग से स्थूलता आती है और उसी में निर्माण होता है। जितने निर्मित पदार्थ हैं उनको कार्य कहते हैं, कारण और कार्य। मूल द्रव्य मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण ये कारण हैं और इनसे निर्मित घर, घड़ा, मशीन, शरीर, पेड़ पौधे और जितनी चीजें निर्मित हैं, दिखाई देती हैं, ये सब कार्य पदार्थ हैं। ये माया है, बनती ही मिटती हैं, बनती ही मिटती हैं। पानी की बुलबुले की तरह बन बिगड़ रहा है सब। इसी में हमारा मोह है, माया में मोह है। मूल द्रव्य में मोह हो ही नहीं सकता है। अपने आत्मा में मोह हो जाए तो कल्याण है, अपने आत्मा में कोई रम जाए तो कल्याण है। और जड़ मूल द्रव्य को हम देख ही नहीं सकते, उसमें मोह क्या हो गया?